जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर लेकर आया हूँ फटाफट 50.com संस्कृत का पार्ट 3। तो आइए बिना समय को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा 100 क्वेश्चन को हमने अभी तक बता दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को राजधानी फैमिली के यूट्यूब चैनल के में देख लें। ठीक है, आइए हम लोग 101 से शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है जगत का गौरव कौन है। जगत जगत का अर्थ होता है ब्रह्मांड, यानी तो हम कहता है ब्रह्मांड का गौरव। तो ब्रह्मांड का गौरव किसे कहते हैं? तो हम लोग भारत को कहते हैं। किसे कहते हैं? यानी जगत का गौरव कौन है? तो भारत है। ठीक है, अगला 102 नंबर प्रश्न कहते हैं भारत महिमा पाठ कहाँ से लिया गया है। देखिएगा भारत महिमा जो पाठ है विष्णु पुराण से लिया गया है। देखिएगा पुराण 18 होते हैं, जिसमें मत्स्य पुराण आपको ध्यान में रखना है और साथ ही साथ ये विष्णु पुराण। तो पूछता है कि विष्णु पुराण से क्या लिया गया है, तो भारत महिमा जो पाठ है विष्णु पुराण से ही लिया गया है। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन 103 नंबर में। कहता है क्या हमारी भारतीय धरा कैसी है। हमारी भारतीय धरा, धरा का अर्थ होता है धरती। धरा का अर्थ क्या होता है? धरती। तो हमारी भारतीय धरा कैसी है? विशाल है। कैसी है? विशाल है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 104। कहता है क्या भारत महिमा का आधुनिक पद किसने लिखा है। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने लिखा है? तो अध्यक्ष ने। किसने लिखा है? अध्यक्ष ने। ठीक है, आते 100 नंबर 5। कहता नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। देखिएगा नीति श्लोक के रचनाकार विदुर है। कौन है? विदुर। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो विदुर है। ठीक है, अगला 106 नंबर क्वेश्चन कहता नरक के कितने द्वार है। देखिएगा नरक के 3 द्वार है। नरक के 3 द्वार है, लोभ, क्रोध और पाप। लोभ, क्रोध और काम। ठीक है, अगला आता है 100 नंबर 7। काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध तथा लोभ नरक के 3 द्वार है। देखिएगा यही नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। ठीक है, आते 100 नंबर 8 में। करा क्षमा किसकी हत्या करता है। क्षमा किसकी हत्या करता है? देखिएगा क्षमा जो है क्रोध की हत्या करता है। क्षमा किसकी हत्या करता है? क्रोध की। अगर हम क्रोध में रहते हैं, अगर किसी को कोई क्रोध में अगर उससे हम क्षमा मांग लेते हैं तो क्रोध की हत्या हो जाती है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 109 में। करा सर्वश्रेष्ठ धन क्या है। सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ धन सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? धर्म है। धर्मी रक्षते रक्षिता। धर्म से बड़ा कोई नहीं होता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? धर्म है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में। क्वेश्चन नंबर 110 में आते हैं। कह रहा है क्या विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से। अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो उसी से हमारी विद्या की रक्षा होती है। अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो ही उसे हमारी विद्या की रक्षा होती है, वरना हम विद्या को भूल जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 111 में आते हैं। और रूप की रक्षा किससे होती है? देखिएगा रूप की रक्षा उबटन से होती है। उबटन का मतलब होता है डेंटिंग पेंटिंग। जिस प्रकार आप लोग फेयर लवली और काजल उजल जो भी लगाते हैं, पाउडर उडर, वही सब रूप की रक्षा होती है। अगर आप उसको अपने मुंह में लगाते हैं, अपने शरीर में लगाते हैं, तो उससे सुंदरता में निखार आती है। ये सब एगो खाली बकवास है। ठीक है, इस सब बात पर ध्यान नहीं देना है, आपको याद रखना है रूप की रक्षा किससे होती है? तो उबटन। उबटन का अर्थ होता है फेशियल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 100 नंबर 12। वंश की रक्षा किससे होती है? देखिएगा वंश की रक्षा आचरण से होती है। वंश की रक्षा किससे होती है? आचरण से होती है। आचरण का अर्थ होता है वंश। देखिए अगर आप कोई अच्छे काम करते तो कहता कितना अच्छा, इसका कुल खानदान कितना अच्छा है। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो कहता है कैसन खानदान के हले ही। ठीक है, तो इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो अगर वंश की रक्षा किससे होती है? आचरण से। अगर आप अच्छे आचरण को रखते हैं तो उससे आपके वंश की रक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 113 में आते हैं। घर की लक्ष्मी कौन है? देखिए किसी भी घर की लक्ष्मी एक स्त्री होती है। वो स्त्री हमारी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है और भी कोई भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में कितने दोष है? मनुष्य में देखिए 7 दोष है, यानी षष्ठ का मतलब 6 होता है। तो मनुष्य में कितने दोष होते हैं? तो 6 दोष होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 115। मंदाकिनी वर्णन किसने लिखी है? मंदाकिनी वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। मंदाकिनी वर्णन किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 116। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? ये तो सभी लोग जानते हैं कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी। किसने लिखा था रामायण को? वाल्मीकि ने लिखा था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में। 117 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या देखिएगा। रघुवंशम काव्य की रचना किसने की? रघुवंशम काव्य की रचना किसने की? तो कालिदास ने। रघुवंशम
काव्य की रचना किसने की? कालिदास ने। रघुवंशम काव्य की रचना किसने की? कालिदास ने की थी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 118। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? तो देखिएगा मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट पर्वत के निकट है। किस पर्वत के निकट है मंदाकिनी नदी? तो चित्रकूट पर्वत के निकट ही है मंदाकिनी नदी। क्वेश्चन नंबर 119 में आते हैं विद्यार्थीगण। तो राम सीता को मंदाकिनी दर्शन करवाते हैं। देखिए डायरेक्ट आंसर दे दिया इसमें। कहता है राम सीता को किस चीज़ की दर्शन कराते हैं? तो मंदाकिनी का दर्शन कराते हैं। ठीक है, मंदाकिनी किस नदी? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे? चित्रकूट पर्वत के किनारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 में देखते क्या कहता है। सीता ने विशालाक्षी किसे कहा है? सीता ने विशालाक्षी किसे कहा है? राम को। सीता जो है विशालाक्षी किसे कहा है? तो राम को कहा है। ठीक है, 120 हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे हम बढ़ते हैं विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा कहता है क्या मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? देखिएगा मंदाकिनी नदी में ऋषि मुनि स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी जो चित्रकूट पर्वत के निकट में है उसमें कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि मुनि स्नान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में आते हैं। कह रहा मंदाकिनी नदी कहाँ बहती है? देखिएगा मंदाकिनी नदी चित्रकूट में बहती है। कहाँ बहती है? चित्रकूट नदी, चित्रकूट पर्वत के पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 देखते। कह रहा मंदाकिनी वर्णन किस काव्य खंड से है? मंदाकिनी वर्णन किस कांड से है? तो अयोध्या कांड से। अयोध्या की कहानियों से यह इसको लिया गया है मंदाकिनी वर्णन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 में आते हैं हम लोग विद्यार्थी। कह रहा है कि कर्ण दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया? कर्णस दानवीरता जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया? तो कर्णभार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कर्णभार से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125। कहा मंत्रा भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा था? सशक्रक ने। सशक्रक ने सशक्रक ने किसने कहा था? सशक्र ने कहा था। ठीक है, कह रहा सूर्यपुत्र कौन था? देखिएगा सूर्यपुत्र कौन था विद्यार्थी? कर्ण था। सूर्य का पुत्र कौन था? कर्ण था। महाभारत भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इससे भी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के रूप में इंद्र आते हैं और कर्ण से उसकी कवच कुंडल को दान के रूप में मांग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। ना द्वातम किसने कहा था? शाल्य ने। किसने कहा था? शाल्य ने कहा था। किसने कहा था? शाल्य ने। ना द्वातम किसने कहा था? शाल्य ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 129 नंबर में पढ़ते हैं विद्यार्थी। कह रहा कर्ण दानवीरता के लेखक कौन है? कर्णस दानवीरता के लेखक कौन है? तो भास हैं। कर्णस दानवीरता के लेखक कौन है? तो भास हैं। ठीक है, कह रहा भास लिखित कितने नाटक हैं? कह रहा भास जी के द्वारा लिखित कितने नाटक है? तो 13 नाटक है। कितने नाटक है? 13 नाटक को भास जी ने लिखा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में। कह रहा कर्ण किसका पुत्र था? देखिए कर्ण जो था कुंती का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था? सूर्यपुत्र कर्ण और कुंती पुत्र कर्ण। ठीक है, आगे देखते 132। इंद्र किस भेष में आया था? देखिए अभी ऊपर में क्वेश्चन देखे थे अपने को ने। इंद्र किस भेष में आया था? तो इंद्र जो थे ब्राह्मण के भेष में आए थे। ठीक है, किस भेष में? ब्राह्मण के भेष में आए थे, साधु के भेष में। अब क्वेश्चन नंबर 133। कह कर्ण अपना कवच कुंडल किसको दे दिया? इंद्र को। जो इंद्र ब्राह्मण के रूप में आए थे और कर्ण से उन्होंने क्या मांग लिया था? कवच कुंडल मांग लिया था। और इंद्र ने कर्ण ने अपना कवच कुंडल बेहिचक दान स्वरूप दे दिया था। क्वेश्चन है 134 में। कह रहा है क्या कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का। ठीक है, अंग जिस प्रकार अभी मगध होता है उसी प्रकार उस समय अंग देश था। ठीक है, अंग तो उसी का कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का राजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 135 में हम लोग। अंग देश वर्तमान में कहाँ है? अंग जो अभी हमारा है वर्तमान में मुंगेर में पड़ता है और मगध बिहार में पड़ता है। ठीक है, मगध जो है बिहार पड़ता है और अंग देश जो है उस समय वर्तमान जो अंग देश था पहले, अब वर्तमान में क्या है? मुंगेर है। ठीक है, किस धन की संतुष्टि मिलती है? विद्या धन से। किस धन से? विद्या धन से। किस धन से संतुष्टि मिलती है? विद्या धन से। अगर आपके पास में विद्या है तो आप संतुष्टि से कमा खा सकते हैं। विद्या नहीं है थोड़ा सा परेशानी होगी लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। चलिए आते हैं 137 में। कर्ण किस ओर से लड़ रहा था? कौरवों की ओर से। कर्ण किस ओर से लड़ रहा था? कौरवों की ओर से। जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें कर्ण किस ओर से लड़ रहा था? कौरवों की ओर से। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। वेद कितने हैं? तो वेद देखिए 6 हैं। वेद कितने हैं? सॉरी इसमें देखिए गलत दे दिया है। वेद कितने हैं? वेद आपका 4 है। वेद कितने हैं आपका? 4 है। वेदांग 6 है। ठीक है, वेद कितने हैं? 4 है। वेदांग कितने हैं? 6 है। इसमें क्वेश्चन आंसर गलत दे दिया है। वेद कितने हैं? तो 4 हैं। ठीक है, आते हैं 139 नंबर में। छात्रा किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का। छात्रा जो है किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का। अगला करा सशास्त्रकार पाठ किस शैली में है? प्रश्नोत्तर शैली में। किस में है? प्रश्नोत्तर शैली में। करा व्याकरण के प्रसिद्ध लेखक कौन है? पाणिनि है। व्याकरण के प्रसिद्ध लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 में। करा ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक कौन?
तो सशस्त्र। ज्ञान का शासक कौन है? सशस्त्र। अगर आपके पास में सशस्त्र है तो आप ज्ञानी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेदांग कितने हैं? वेदांग, तो वेदांग कितने हैं? 6 है। वेद कितने हैं? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करा सांख्य दर्शन, ये देखिएगा ये सब जो क्वेश्चन है 44, 45, 46, 47, 48, 49, ये सब क्वेश्चन काफ़ी VVI है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब क्या है? VVI। कह रहा है क्या? देखिएगा सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? कपिल है। सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? कपिल। 145 में कह रहा है योग दर्शन के लेखक कौन है? तो पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। 146 में न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम है। न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम है। 147 में कह रहा है वैश्विक दर्शन के कौन है? तो कन्नाद है। कौन है? ऋषि कन्नाद है। 148 में कह रहा है मीमांसा दर्शन के लेखक कौन है? जैमिनी है। मीमांसा लेखक के दर्शन कौन है? जैमिनी है, ठीक है। आते हैं 149 में। क्या देखिएगा 149 में आपका क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? देखिएगा वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के लेखक कौन है? बद्रायन है। वेदांत दर्शन के लेखक कौन है? बद्रायन है। अगला क्वेश्चन 150 का, कृषि विज्ञान किसने लिखा? तो पराशर ने। कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? तो पराशर ने। तो विद्यार्थी का ये था आपके 50 क्वेश्चन फटाफट 50.com का आज का सेट का तीसरा सेट का 50 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। देखिए एक नीचे एक लाइन लिखा हो, आपको अपनी पहचान अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से बनानी चाहिए, ठीक है। नाम अगर आप बेहतर काम करते हैं तो नाम अपने आप खुद खिल जाता है। तो ये था आज का हमारा मोटिवेशनल कोट। मिलते हैं अगले वीडियो में फटाफट 50.com को लेकर। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है विद्यार्थीगण। जय हिंद।